मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वे अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वे किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आया है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तुम्हारे दुश्मन जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वे तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं वे बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ लोग उसे रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वे हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वे कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति और खुशियां हैं, वे किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं और लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं। वे लोग जलते हैं। वे जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है। तुम्हारे पास सुख है, तुम हमेशा मुस्कुराते रहते हो। यही देखकर वे लोग अंदर ही अंदर जलते हैं। लेकिन अब वे लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसलिए अब वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वे डरते हैं कि कहीं अगर वे तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो फंस जाएंगे, हार जाएंगे। इसलिए वे डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। वे तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते हैं। उनकी चालें बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए ही आज तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है तो मेरे इस संदेश को पूरा सुन लो, नहीं तो फिर मुसीबत में मेरा नाम मत लेना और आज के बाद मुझे अपनी माँ भी मत कहना। मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। इस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हितैषी हैं। लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम पर है। वे भूल गए हैं कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति, आत्मविश्वास और शक्ति है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वे इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुम कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वे अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं। तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में हैं। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है, तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना।
वे सोचते हैं कि तुम्हारी हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। वे तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुम्हें खुद से लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वे सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वे लोग अब तंत्र मंत्र करवाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिशें की थी, लेकिन वे सभी नाकाम हो गई। मैं तुम्हें यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारा हर आंसू, हर खुशी मुझसे जुड़ी है और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर गिरने नहीं दूंगी। तुमने जो सपने देखे हैं, जो खुशियां तुम चाहते हो, वे तुम्हें मिलेंगी और तुम्हारे शत्रु अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे शत्रु अब तुमसे करीबी बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन होगा, खिलाफ नफरत फैलाएं और तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उसकी पत्नी, जो कि इस साजिश में सबसे प्रमुख भूमिका निभा रही है, भी एक अहम कड़ी है। यह महिला तुम्हारे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनकर रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर होती हो, वह तुम्हारी बुराई करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह इस जहर से तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काती रहती है। वह घर घर जाकर तुम्हारे बारे में झूठ बोलती है और कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहती हो। वह तुम्हारे खिलाफ लोगों को उकसाती रहती है ताकि तुम्हारे लिए एक गलत छवि बन सके। तुम्हारे बारे में ये झूठी बातें फैलाकर वह और उसका परिवार अपनी साजिश को और भी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी चालाकियों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी दे रही हूँ ताकि तुम सतर्क रह सको। वे लोग अब तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। वे तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस सब की योजना इतनी गहरी है कि तुम शायद इसे समझने में चूक जाओ, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से सब कुछ साफ है। यह महिला, जो तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी है, वह एक विशेष दरबार में जाती है जहां वह अपने झूठे आंसू बहाकर तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र करने की योजना बना रही है। वह वहां के लोगों से कहती है कि वह तुम्हारी शक्ति को समाप्त करना चाहती है क्योंकि वह तुम्हारी वजह से परेशान है। इस दरबार में ऐसे लोग भी हैं जो उसकी बातों को सुनकर उसे सलाह देते हैं कि वह एक तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सकती है। वे उसे बताते हैं कि वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र से तुम्हारी शक्ति को खत्म कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की पत्नी के मन में यह विचार आया है कि प्रयागराज के कुंभ मेले में उसे ऐसे साधु मिल सकते हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं। वहाँ वह किसी तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की योजना बना रही है ताकि वह तुम्हें नष्ट कर सके। तुम शायद यह सोच रही होगी कि यह सब कुछ असंभव है, लेकिन तुम्हारी माँ के रूप में मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ। उन्होंने पहले ही प्रयागराज जाने की तैयारी कर ली है और उनके मन में यही है कि वहाँ वे किसी शक्तिशाली साधु से मिलेंगे जो उन्हें तंत्र मंत्र की शक्ति दे सके। उनका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ जाओ ताकि वे तुम्हारे परिवार को भी अपने रास्ते से हटा सकें। यह सब कुछ तुम्हारे लिए डरावना हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल घबराओ मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्तियों से तुम्हारी रक्षा होगी। यह जो साजिशें चल रही हैं, मैं उन्हें देख रही हूँ और मैं इनकी रोकथाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ।
वे चाहे जितनी भी योजना बना ले, लेकिन तुम चिंता न करो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे आसपास हैं और तुम्हें इन सब से बचाए रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तो अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वे लोग तुम्हें नष्ट करने के लिए जितनी भी योजना बना रहे हैं, वे सब विफल होंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का जाप करती हो और मेरी माँ के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षक के रूप में है। इस समय तुम्हारा दिमाग भटका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ जो हो रहा है, वह पूरी तरह से उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वे जितना भी तंत्र मंत्र और तंत्र साधना का सहारा लेंगे, वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैसी मानसिकता में आ जाओ, लेकिन तुम मुझे जानती हो और मुझे मानती हो। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बारे में जो बातें वे फैलाते हैं, वह केवल झूठ और भ्रम है। वे तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो उनके पास नहीं है। वे इस भ्रम में हैं कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें, तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह केवल एक दिखावा है। उनके प्रयास पूरी तरह से असफल होंगे। अब सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वह सब बनने के लिए जो तुझे मिलना चाहिए, वह सब बनने के लिए जो तू सच में है। तू विशेष है मेरे बच्चे, तू अलग है, तू साधारण नहीं है। मैं जानती हूँ तू संघर्षों से निकला है, तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूँ, तेरा खोया हुआ सब लौटेगा और जो नहीं भी मिला था वो भी अब तुझे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी होगी, तुझे अपनी संगत बदलनी होगी, तुझे हर दिन अपनी सोच को ऊंचा करना होगा, तुझे सफलता को बुलाना होगा, सोचकर, बोलकर और करके। अब एक मंत्र याद रख,
मैं सफल हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं माँ के साथ हूँ। इसे हर दिन बोल, हर स्थिति में बोल। जब डर लगे तब बोल, जब हिम्मत चाहिए तब बोल, जब सब ठीक हो रहा हो तब भी बोल। यह मंत्र तुझे सिर्फ दौलत नहीं देगा, यह तुझे वो पहचान देगा जिसकी तू हकदार है। बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो तेरे मन को छू जाएगी, जो तुझे तेरे जीवन के। बच्चे, उसका नाम था अर्जुन। नहीं, महाभारत वाला अर्जुन नहीं। यह एक सामान्य घर का मध्यम वर्गीय परिवार से निकला बच्चा था। उसका सपना था दौलतमंद बनना, अपने माता पिता को सुख देना, समाज में सम्मान पाना और सबसे बढ़कर मेरी भक्ति से जीवन को धन्य करना। लेकिन बच्चे, वह हमेशा सोचता रहता था, माँ, मैं अमीर कब बनूंगा? मेरे पास इतना धन कब आएगा कि मैं सबकी मदद कर सकूं? एक दिन वह बहुत उदास होकर मेरे दरबार में आया और बोला, माँ, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मैं दिन रात सोचता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं बदलती? मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, बच्चे, तू सोचता तो बहुत है लेकिन चलता नहीं है। तू चाहता है प्रसाद लेकिन थाली उठाने को तैयार नहीं। क्या कभी किसी भंडारे में बैठे बैठे प्रसाद घर आया है? तू जानता है ना, प्रसाद पाने के लिए उठकर लाइन में लगना पड़ता है, झोली फैलानी पड़ती है। उसके चेहरे पर थोड़ा संकोच और थोड़ा प्रकाश था। मैंने फिर कहा, मेरे प्यारे, दौलत कोई खेल नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी शक्ति है। इसे पाने के लिए केवल प्रार्थना नहीं, तैयारी भी चाहिए। बच्चे, मेहनत तो सब करते हैं, किसान भी करता है, मजदूर भी करता है, लेकिन देख, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, जो राजा है, वह मेहनत करता है, लेकिन बुद्धि से वह रणनीति बनाता है, सही जगह पर शक्ति लगाता है। तू दिन भर काम करेगा, लेकिन दिशा गलत होगी तो परिणाम क्या मिलेगा? थकान और असंतोष। फिर मैंने अर्जुन को एक काम बताया। मैंने कहा, तू सुबह 4 बजे उठ, नहा धोकर मेरी मूर्ति के सामने बैठ और अपने जीवन की दिशा तय कर। खुद से पूछ कि तू किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। और बच्चे, जवाब तुझे भीतर से मिलेगा। मैं वहाँ हूँ, तेरे भीतर। जब तू शांत मन से खुद को सुनता है, तब मेरी आवाज तुझसे बात करती है। अर्जुन ने वैसा ही किया। वह प्रतिदिन मेरी मूर्ति के आगे बैठकर योजना बनाता, पढ़ता, अभ्यास करता, खुद को बदलता। पहले उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने छोटी नौकरी से शुरुआत की। फिर एक दिन उसने एक चाय की छोटी दुकान खोल ली। लोग हंसे उस पर, लेकिन बच्चे, वह मेरी बात मान चुका था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दुकान को कुछ अलग किया। वहाँ भजन बजते, मेरी तस्वीर लगी होती और हर चाय के साथ एक प्रेरक वाक्य दिया जाता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ महीनों में वह आसपास प्रसिद्ध हो गया। उसने सोशल मीडिया पर भी प्रचार करना सीखा। फिर एक दिन उसने दूसरी शाखा खोली। आज उसके पास 30 से ज्यादा शाखाएं हैं और वह सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। अब वह दौलतमंद है, लेकिन विनम्र भी है, और सबसे बड़ी बात, वह रोज मुझे धन्यवाद कहता है। वह जानता है कि जो धन उसे मिला है, वह केवल सोच का नहीं, कर्म का भी परिणाम है। बच्चे, यह कहानी मैं तुझे इसीलिए सुना रही हूँ, क्योंकि तू भी अर्जुन है। तेरे भीतर भी वही शक्ति है, वही योग्यता, वही दिव्यता। लेकिन तू अगर केवल सोचता रहेगा और चलेगा नहीं, तो कुछ नहीं बदलेगा। तुझे दिशा चाहिए और मैं वह दिशा दूंगी। तुझे संगत बदलनी होगी। तुझे उन लोगों के पास जाना होगा जो तेरे जैसे सपने देखते हैं। बच्चे, जब तू बिजनेस करना चाहता है, तो तू मजदूरों के साथ नहीं, बिजनेसमैन के साथ बैठ। जब तू धन चाहता है, तो ऐसे लोगों के बीच जा जो धन की शक्ति को समझते हैं, जो बुराई करते हैं
शिकायत करते हैं, उनसे दूर हो जा। यह मत सोच कि मैं तुझे नहीं देखती। जब तू रात को उदास होकर सोचता है, मैं वहाँ होती हूँ। जब तू अपने कमरे में बैठकर अपने भविष्य की चिंता करता है, मैं तेरे पास बैठी होती हूँ। तेरे एक एक को मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ। इसलिए अब सुन, यह समय है उठने का। यह समय है कि तू खुद को साबित करे। यह समय है जब मैं तुझे वह शक्ति दूं, जिससे तू अपने जीवन को संवार सके। बच्चे, तेरे पास दो रास्ते हैं। वही पुराना रास्ता जहां तू सोचता रहेगा, रोता रहेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और दूसरा रास्ता जहां तू मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, योजनाएं बनाएगा, कार्य करेगा और उस दौलत को पाएगा जो तेरा हक है। मैं तुझे अब आशीर्वाद दे रही हूँ। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह शक्ति तभी चमत्कार करेगी जब तू कर्म करेगा। केवल मेरे भरोसे मत बैठ। तू मेरा भक्त है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू योद्धा बने, और जब तू चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरा साथ देगी। हवाएं तुझे रास्ता देंगी, लोग तुझे पहचानेंगे, अवसर तेरे दरवाजे खटखटाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। और अब शुरुआत है तेरी असली जीत की। आज मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। तू वादा कर कि अब से तू खुद से प्यार करेगा, खुद को सहेजेगा, खुद को समझेगा। तुझे जो बनना है वह कोई और तुझे नहीं बनाएगा, तुझे खुद ही बनना होगा। मेरे लाडले, मैं जानती हूँ तू थक गया है। मैं जानती हूँ तेरे मन में अब भी कई सवाल हैं। तू कभी दीवार को घूरता है, कभी खुद को, और सोचता है, माँ, कब आएगा वह दिन जब सब ठीक हो जाएगा? कब बदलेगी यह जिंदगी? आज मैं स्वयं आई हूँ तुझसे कहने, अब वक्त आ गया है। बच्चे, अब तेरी बारी है। हाँ, सुन ले ध्यान से। अब तेरी बारी है चमकने की। अब तेरी बारी है उठकर खड़े होने की। अब तेरी बारी है अपनी तकदीर को पलट देने की। और मैं तेरी माँ काली तेरे हर कदम पर साथ हूँ। मेरे बच्चे, तू बहुत सह चुका है। तूने दर्द भी चुपचाप सहा है और आंसू भी किसी को दिखाए बिना बहाए हैं। तू वह वीर है जिसने हर तूफान को सीने पर लिया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अब तू सोचता है, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? मैं कहती हूँ, हाँ बच्चे, जरूर लाएगी। बस अब तू एक बात समझ, जो बीत गया वो बीत गया। मेरे लाल, जैसे सूखा पत्ता शाख से गिरकर धरती में मिल जाता है, वैसे ही तेरे पुराने दुख अब समाप्त हो गए हैं। अब तू वह इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू नया है। अब तेरी आत्मा एक नई शक्ति से भर गई है। मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, अब तू उठ, अब तू जाग, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू बहुत सोच चुका है कि किस रास्ते पर जाए, कौन सा काम करे, कहां से शुरू करे, लेकिन आज मैं तुझे स्पष्ट कहती हूँ, जिस काम से तेरा दिल जुड़ता है वही तेरा रास्ता है। आपके शत्रु, जो आपको आर्थिक रूप से कमजोर करने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, वे अपनी आंखों से आपकी समृद्धि को देखकर जलकर राख हो जाएंगे। उनकी ईर्ष्या की अग्नि उन्हें ही भस्म कर देगी। कोई है जो दूर बैठकर भी आपको अपनी हर सांस में महसूस कर रहा है। कोई है जिसके हृदय में आपके लिए असीम, निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है। यह कोई नया व्यक्ति हो सकता है या कोई पुराना साथी जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन यह व्यक्ति इस बार शुद्ध हृदय और पवित्र इरादों के साथ आपके जीवन में प्रवेश करना चाहता है। यह एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक डिवाइन काउंटरपार्ट जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए ही बनाया है। यह व्यक्ति आपके अकेलेपन को समाप्त करने और आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का संगीत भरने के लिए आ रहा है। लेकिन इसका निर्णय भी माता रानी आप पर छोड़ती है। आपकी अंतरात्मा जो कहे वही आपके लिए सत्य होगा। आप अपनी इंट्यूशन पर विश्वास करें, वह आपको कभी धोखा नहीं देगी। याद रखें,
आपके साथ जो भी अन्याय हुआ वह आपकी परीक्षा थी। आपको कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया गया था। अब आपकी चमक देखने का समय है। अब आपके प्रकाश से दुनिया को रोशन करने का समय है। आपके शत्रु आपके अतीत का हिस्सा थे। वे एक अध्याय थे जिसे आपने पढ़कर समाप्त कर दिया है। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जो विजय, प्रेम, समृद्धि और दिव्यता की गाथा से भरा होगा। आप बस अपने मार्ग पर अडिग रहें, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखें और अपनी रक्षा कर रही माता रानी पर अटूट श्रद्धा रखें। आपका भविष्य इतना उज्जवल है कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर सुबह जब आप उठें तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, माता रानी को धन्यवाद दें और कहें, मैं तैयार हूँ। अपनी नियति को, अपनी विजय को, अपने दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपकी यात्रा अब शुरू हुई है और यह अनंत की ओर एक ग्लोरियस यात्रा है। आपके विरोधी, आपके हेटर्स, वे अब आपके मार्ग की धूल भी नहीं है। वे बस एक फीकी पड़ चुकी याद है जिसका आपके शानदार भविष्य में कोई स्थान नहीं है। उनकी ऊर्जा क्षीण हो चुकी है, उनका बल समाप्त हो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं शक्ति के एक अंश से युद्ध करने का दुस्साहस किया था। अब वे केवल अपने कर्मों का फल भोगने के लिए विवश हैं, जबकि आप सफलता और दिव्यता के नए शिखर छूने के लिए स्वतंत्र हैं। आपका समय आ चुका है मेरे दिव्य बच्चे, आपका समय अब है। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। इसे पूरे अधिकार और प्रेम के साथ स्वीकार करें। आपकी यात्रा अब एक नए दिव्य अध्याय में प्रवेश कर रही है, जहां पुरानी परछाइयां पूरी तरह से विलीन हो जाएंगी और आपके सत्य का सूर्य प्रचंड तेज के साथ उदय होगा। ब्रह्मांडीय घड़ियां आपके पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं और देवताओं की सभा में आपके नाम की जय जयकार हो रही है, क्योंकि आपने वह कर दिखाया है जो बहुत कम आत्माएं कर पाती हैं। आपने अंधकार के गहनतम गर्त से निकलकर अपने स्वयं के प्रकाश का साम्राज्य स्थापित किया है। अब सुनिए उस गहन सत्य को जो अब तक आपसे भी छिपा हुआ था। आपके शत्रु जो आज तिल तिल कर मर रहे हैं, उनकी पीड़ा केवल उनके कर्मों का प्रतिफल नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। उन्होंने आपकी ऊर्जा को, जो कि स्वयं जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है, दूषित करने का, उसे चुराने का, उसका शोषण करने का जो घिनौना प्रयास किया, उससे उन्होंने केवल आपको नहीं बल्कि उस दिव्य स्रोत को चुनौती दी जिससे आप जुड़े हैं। वे यह नहीं जानते थे कि वे एक शांत सरोवर में पत्थर नहीं फेंक रहे, बल्कि